Hi, welcome to the show, Shubhanshi. Hello. Hope you're doing good. I'm doing great. Perfectly You're fine. doing great. Your energy is sounding great. So, first of all, I would like to introduce you to our audience who is new to you or who have not seen your work. So, Shubhanshi is a person who works from Monday to Friday, but she hustles from Friday to Sunday morning, not Sunday morning, Monday morning. And even on the weekdays, she's picking out the free times out of the day and stealing those points to just crack it. And plus, Shubhanshi is an influencer. She's a YouTuber. She runs podcasts. She's a fitness influencer, to be honest. And I was so much inspired from her. I used to see her videos every day and her posts, and I obviously get inspired from her. So that's why bringing you Shubhanshi on the show. Welcome. Thank you. Okay. So, the first question which I'll be asking you, and the questions which will be coming ahead, will be around your personal professional life, around your community, the OFIT Kudi, and the stories of Shubhanshi, OFIT Kudi, and everything. So, let's get started. So, how was your early life and the school days and the fun college days, of course? I would कैसा था say उधर? मैंने अपना स्कूल लाइफ और अपनी कॉलेज लाइफ जितनी एंजॉय करी है ना उतनी तो आई डोंट रियली थिंक किसी ने करी होगी बिकॉज स्कूल लाइफ तो इट वाज अ बैंग ऑन मतलब अगर कोई मुझसे पूछे ऑफ कोर्स सबके स्कूल डेज बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तो सिमिलरली मेरे स्कूल डेज मेरे कॉलेज डेज द टीन लाइफ आई वुड से इट इज अमेजिंग फॉर मी टू द पॉइंट एकदम मैं ऐसे नहीं कहूँगी कुछ ऐसे हुआ कॉलेज लाइफ में कॉलेज लाइफ में काफी हर्डल्स आए थे बट स्कूल लाइफ वाज वेरी स्मूथ इट वाज फन इट वाज रॉ आई वुड से Okay. So college life में hurdles क्या थे? If you can tell us सी आई some व्हेन of those. जब हम स्कूल में होते हैं तो जब भी हम Right. स्कूल में होते हैं हम बहुत वी आर इन अ बबल हम एक Yeah. 4 वॉल बिल्डिंग के अंदर होते हैं हमें नहीं पता होता कि बाहर की दुनिया कैसी है और लोग कैसे हैं बाहर के तो हम जब कॉलेज में आते हैं हमें वही चीज़ लगता है कि यार जैसे हमारे बेस्ट फ्रेंड स्कूल में थे सिमिलरली हमें सेम फ्रेंड कॉलेज में मिलेंगे बट ऐसा नहीं होता है समटाइम्स देयर आर पीपल हु कम्स इन योर लाइफ टू टीच यू अ लेसन राइट Yeah. सो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मेरे को इन 2 सालों में बहुत ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरा लाइफ के टूवर्ड्स पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया मतलब इट वॉज सो आई वुड से मेरे लिए इट वॉज सैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिसमें तुम कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्लोज मान लेते हो बट देन Right. दोज पीपल आर द रियल बैक स्टैबर्स तो आते हैं ऐसे लोग सबके लाइफ में आते हैं ऐसे लोग मेरी लाइफ Yes. में भी Yes. आए थे Yes. एंड सिमिलरली या बट आई वुड से दैट दीज पीपल कम इनटू योर लाइफ टू टीच यू अ लेसन so from an immature Subhanshi to a mature Subhanshi, these 2 years were really a good help to me. Amazing. Amazing. So means I was following you from OFIT Kudi. I started following you from there. So how that community started, how that idea came to your mind, and how that journey began. So this started when I immediately passed out from college and I started working in an organization. So it was an agency basically. और उस टाइम पे ना मेरा स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था आई यूज टू स्टार्ट मैं अपना आई यूज टू स्टार्ट माई डे एट 5:30 इन द मॉर्निंग मैं अपना 5:30 आई यूज टू हिट द जिम फिर उसके बाद रेडी होकर आई यूज टू गो टू द ऑफिस एंड मैं बाय मेट्रो ट्रैवल करती थी सो वापस आते आते तक मुझे रात की 9-10 कभी कभी 11 बज जाते थे बिकॉज जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता होता है कि एजेंसी में जो लोग काम करते हैं उनमें बहुत कोई टाइम का इशू नहीं है मतलब उनके लिए होता है कि कभी भी आओ कभी भी जाओ कभी जल्दी जा रहे हो कभी लेट जा रहे हो और मेरी जो एजेंसी थी वो बहुत स्टार्टिंग एजेंसी थी जैसे बटिंग एजेंसी थी न्यू एजेंसी तो वहाँ पर तो बहुत काम होता था मतलब एक बंदे को 2-3 लोगों का काम करना होता था सो वन डे आई वाज जस्ट रैंडमली सिटिंग विद माय कलीग्स जो मेरे कलीग्स थे टचवुड मुझे बहुत अच्छे मिले थे सो जो मैं अपने कलीग्स के साथ बैठी थी और मैं सोच रही थी यार मैं रोज जिम जा रही हूँ मैं रोज वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरा जो चैनल है जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो बहुत ही ज़्यादा फिटनेस ड्रिवन होता जा रहा है तो मैंने कहा यार आई वांट टू कीप अ नेम एंड आई एम थिंकिंग टू कीप अ नेम कुछ ऐसे टैग होना चाहिए जो तुम्हारे लिए होता है उस टाइम पे मैं ब्राउन गर्ल लिप्स को बहुत फॉलो करती थी शी वाज नवप्रीत बांगा
so I was following her to another extent at that time. तो मैंने कहा यार कुछ तो रखना है, कुछ तो रखना है। मैं आई वाज जस्ट रैंडमली सिटिंग और एकदम मैंने सोचा यार ओफिट कोडी रख दूं। मतलब मैंने कोई और नाम ही नहीं सोचा। इट वाज सो रैंडम और मैं ऐसे बैठी थी, काम हमसे हो नहीं रहा था बिकॉज यही चीज दिमाग में चल रही थी। तो Right, थ्री exactly. मी एंड माय टू आर द बेस्ट फ्रेंड्स, वी वर जस्ट सिटिंग और हम सोच रहे क्या नाम रखे, क्या नाम रखे, क्या नाम रखे। और मैंने कहा ओफिट कोडी और 2 मिनट की साइलेंस और फिर कहा फिक्स इट, यही रखते हैं, यही रखते हैं। Perfect. फिर that day I came back home and I just changed my username, every username I changed. That's how Fit Kudi came into the picture. Amazing, amazing. So, how you manage your job plus Fit Kudi communities? उसके अलावा भी और सारे आपके social media plus social media content as in YouTube content, podcast plus I have seen that you're very much involved with your family, means you never leave them behind. So they are an essential part of your life. So how you keep all these things in one go? See, I think that every person, हम सबको ना 24 hours मिलते हैं एक दिन में. We just have 24 hours and not more than that. तो हमें 24 hours को इतना अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए ना, मतलब वो एक बोलते हैं ना कि निचोड़ देना चाहिए तुम्हें। तो मैंने वही चीज करी। मैंने अपने दिमाग में या फिर उस चीज को लिख कर मैंने अपनी हर चीज के टाइम स्लॉट्स मैनेज कर लिए। मतलब मैंने ये चीज फिक्स कर ली कि अगर ये टाइम मेरे जिम का है ना तो मैं जिम के अलावा और कुछ नहीं करूंगी। अगर ये टाइम मेरा शूट का है, अगर ये टाइम मेरा पॉडकास्ट करने का है तो मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगी। पहले वीकेंड्स पे, अभी तो लॉकडाउन है सो अभी वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिकॉर्ड थिंग्स, पोस्ट इट ऑनलाइन, एडिट इट, लर्न न्यू थिंग्स। बट पहले तो मेरे साथ ये भी होता था बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट आई एम अ पीपल्स पर्सन। तो मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत रहना पसंद करती थी वीकेंड्स पे कि यार माय वीकेंड इज फॉर माय फ्रेंड्स, वन डे सैटरडे और संडे आई हैव टू बी विद देम फॉर द होल डे। तो मेरे साथ यही होता था कि उस टाइम पे जब मैं पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करती थी, आई यूज्ड टू कम होम कि यार मुझे 7 बजे तक किसी भी हालत में घर पहुंचना है। मुझे नहीं पता, मेरे को फोन झूठ बोलना पड़ता था कि मुझे घर से फोन आने लग जाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस है बहुत ज्यादा, मुझे घर जाना है। और मैं घर आती थी, आई यूज्ड टू गेट फ्रेश, मैं अपना स्क्रिप्ट एक बार जो मैं सुबह लिखती थी उसको मैं रिवाइज करती थी बिकॉज आई वाज अ न्यू पॉडकास्टर देन। तो मैं लिटरली हर एक चीज लिखती थी। अभी तो इट जस्ट कम्स आउट वेरी रैंडमली। पहले आई यूज्ड टू राइट स्क्रिप्ट्स, राइट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स, पूरा एक बोर्ड पे एक पूरा स्ट्रक्चर बना होता था। तो आई यूज्ड टू रिवाइज इट जैसे मेरा एग्जाम है और फिर उसके बाद मैं उसको रिकॉर्ड करती थी और रिकॉर्ड करते ही पब्लिश कर देती थी। ओके, ये नहीं कि थोड़ा बीच में पीरियड चल रहा है इन व्हिच यू आर प्रीमियरिंग इट और उसके बारे में। So this time 9 to 11 used to be my podcast time. उसमें मैं रिकॉर्ड करती थी, फटाफट रिकॉर्ड करने के एकदम बाद आई यूज्ड टू एडिट इट और एडिट करने के एकदम बाद आई यूज्ड टू पोस्ट। और मेरे को अभी भी यही लगता है whenever I record my YouTube videos और whenever I record my Instagram, कोई भी वीडियो I record, मेरा ये मन होता है कि मैं उसी टाइम उस चीज को पब्लिश कर दूं। मेरे को कोई पर्टिकुलर टाइम स्लॉट रखना ही नहीं है कि इस टाइम पर, so I just post it randomly. Okay, amazing. So what is the one thing आपका फैमिली, फ्रेंड्स या कोई लाइफ का सिचुएशन या कोई भी एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक थॉट आया किसी दिन सोते सोते उठे यार नहीं ये करना हो गया, बहुत हो गया। So what was that one thing which made the biggest impact? I would say it's still in progress because I tell you honestly, when I started with YouTube, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। It's just one and a half week I started with YouTube अभी। Yes. So I was thinking to start YouTube from 2 years. मतलब 2 साल से I was just planning, I was just thinking कि नहीं यार YouTube start करूँगी, नहीं यार, because I love being in front of the camera and not just pictures and not just views. I really want to make videos from different angles, different perspectives, different shots. I love it. So मैं बहुत टाइम सोच रही थी कि यार क्या करूँ। मैंने ये चीज रियलाइज करी कि you do not need a professional thing to start with something. You have to start with a basic thing. तो वही चीज मेरे साथ हुई। एक दिन I was just randomly sitting और मैंने कहा छोड़ो, fuck it, स्टार्ट करते हैं। और मैंने रैंडमली मैंने अपना फोन निकाला एंड मेरी रिंग लाइट वगैरह तो आई ऑलरेडी हैड। मैंने अपना फटाफट ट्राइपॉड में अपना फोन लगाया, मैंने एक वीडियो बनाई। उस वीडियो को बनाने के बाद भी उस 2 घंटे तक वो वीडियो मेरे लैपटॉप में थी।
कि पोस्ट करूँ ना करूँ। फिर मैं 2-4 मैंने मोटिवेशनल वीडियोस अपनी देखी, वीडियोस सुनी, मॉम से थोड़ा सा इधर-उधर से किया, और फिर मतलब इट वाज़ अ मोमेंट ऑफ 2 मिनट। मैं बैठी हूँ, रैंडमली कोई आस-पास कुछ नहीं है, मैं बैठी हूँ। सडनली आई गॉट अप, आई ओपन्ड माय लैपटॉप एंड आई पब्लिश्ड दैट वीडियो, और मैंने उसकी प्रमोशन कर दी कि अब मैं आ गई हूँ यूट्यूब पे। So I Great. think that was a very good decision that I took, because someone has to start with something to get somewhere, to reach a point, right? So abhi it's a journey that has started, and I really wish that it reached somewhere. It will for sure. It will Yeah. for sure. So, things you're scared of or were scared of. Uh, I have a story in my mind regarding this, Nikhil. That is that when I started, I would say when I started into getting into competitions. तो बचपन से ही जब भी मैं कोई भी कंपटीशन में पार्ट लेती थी ना, बी इट फैंसी ड्रेस, बी इट बुक रिव्यू, बी इट व्हाटएवर, तो उसमें ना कोई पोजीशन मेरी आती थी। ठीक है, इट वाज फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी आता था, मतलब इट वाज आई वाज वेरी Right. इनटू कल्चरल, तो मेरा हमेशा ऐसा शर्मा जी की लड़की नाम करेगी. पढ़ाई में नाम नहीं करती, इन्हीं चीजों में नाम करने वाली लड़की थी मैं। सही है, तो सही है. तो वही था, एंड आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड जब मैंने स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया था, 9th और 10th, एंड आई लॉस्ट द गेम। आई वाज अ वॉलीबॉल प्लेयर एंड आई लॉस्ट द गेम। इट वाज द फर्स्ट फेलियर ऑफ माय लाइफ, और उसके बाद आई गॉट डेविस्टेटेड, आई गॉट सो सैड दैट आई स्टार्टेड क्राइंग ऑन द पिच। मतलब पीपल आर वाचिंग, ठीक है यार, बी अ स्पोर्ट्समैन, इतना क्या रोना, एंड आई वाज लाइक नो, I can't handle failures. This is so much to me. But with time, मतलब with maturity, with different failures, मतलब ऐसा नहीं होता ना that you always achieve things and you always surpass Right. things. तो बहुत failures आए उसके बाद 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बहुत फेलियर्स आए। कभी कभी ये भी हुआ कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गई थी कुछ चीजों से, कभी कभी ये भी हुआ कि मुझे सिलेक्ट ही नहीं किया था। तो विद टाइम आई गेस जब तुम्हारे फेलियर्स तुम्हें बार बार मिलना शुरू हो जाते हैं ना, यू गेट हैबिचुअल ऑफ दैट, और जब वो फेलियर्स होते हैं ना तब तुम एक नई चीज सीखते हो, एंड विद दोज एक्सपीरियंसेस यू सक्सेस और यू सक्सीड इन लाइफ. सो आई गेस दैट वाज अ वन थिंग. मस्त मस्त. So चलो अभी then failure से बात आई. So what was the biggest failure? अभी तक का biggest failure it was so I, because of family reasons and because of personal reasons, I couldn't go for state trials of volleyball. I was a very good volleyball player, I was very good sportsman, but due to some personal reasons and due to some family things, I couldn't go. The form was in my hand, dude. Volleyball ka state trials ka form was in my hand, but I couldn't fill it and I couldn't go further. So I think that was the biggest thing that I still regret. I could have done. I could have filled that form and I could have been a good volleyball player, but things happens. So Life. means I can also say it as a sacrifice, right, for the family. You can say. No, see, I would tell you one thing. So it was not a sacrifice. Sacrifice is a big word to say. My Okay. family has always been supportive. Always. मतलब उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि हम तेरे को ये नहीं करने देंगे. But at that time, I was a topper till 8th standard. Till 8th standard. But when I joined sports and when other things came into my life, when I started, I would say, adulting or getting into the teenage life, then things started happening and my grades started falling down. So my parents were scared of that your grades, man, you have to be, you have to score 95% in your 12th boards. Why are you doing this? Stop playing. So that thing, I got Nothing matters. affected. 95 does. You have to score 95. और जब मेरी percentage आई, they were like, तुझे क्या करना है? True. So any advice to that 18, 20-year-old Shubhanshi? Yeah, I could have been more considerate towards my studies and could have handled things just like I'm handling them right now. That 18-year-old Shubhanshi was a bit immature and couldn't know how to handle things. So multitasking can be there at that time.
You have to just handle things. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अब जैसे for example अभी होता है कि if I'm focusing on podcasting at a particular time, I am only focusing on podcasting and not other things. Similarly, if I'm focusing on hitting the gym, तो मैं वही चीज करती हूँ and not anything else. So you have to focus on one thing at a time, give your 100% to that thing, and then switch over to the next thing that you want. That's the way. So, one person who inspires you a lot. I think myself. I might sound very selfish to you, and I might sound very self-centered in this, but I think I inspire myself. I am my own competition. I give myself more challenges in life, and I throw things at myself, and so that I can be a better person, better human being. तो मेरे साथ ऐसा बहुत होता है that necessary नहीं होता कभी कभार कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आना, but I still do it because I want to feel that pain. I want to feel that hustle, that I'm doing something, and I'm regularly grinding myself to reach to a place so that मैं regret ना करूँ फ्यूचर में जाके कि अगर मैंने कर लिया होता तो ऐसा हो गया होता. So that's what I do. I just inspire my own self that come on Shubhanshu, you can do it, come on, you can do it. Good. So I am my own inspiration in this case. Amazing. Yeah. You are an inspiration to many others. I have seen the comments. I hope I am because I always think कि नहीं यार अभी थोड़ी कमी रह गई. So this happens a lot, and I hope कि मुझे ऐसा कभी वो चीज I still hope कि मुझे वो चीज कभी सर पे ना चढ़े. अगर सर पे चढ़ गई तो काम खराब हो जाएगा. Point. So you have to keep that thing grounded, right? There are people who will keep me grounded. There are so many people who will keep me grounded. Perfect, amazing. So if I ask you one thing, कि one point in which एक point रहता है ना कि जिसमें बोलते हैं मजा आ गया. This is the thing for which I was living for. कुछ वैसा जो हुआ हो. To which I'm living for is or just एक कभी भी like something hit and you're like, yes, this is the thing, abhi maza hai. Yeah, my first chance to be an anchor. I loved anchoring. As I told myself on my podcast, and I told things about that I wanted to become a radio jockey. I love it, and when I got the chance to stand up to a position and to anchor, to host a show, it was a success in my life. I guess it was one of my friend who was hosting a show in Delhi University. It was, I guess, a success story campaign that was happening, and I pitched in myself. I was like, hey, do you need an anchor? So he was like, यार anchor तो चाहिए. मैंने कहा ठीक है, I'll work free of cost. I don't need anything. I will be the anchor. I will host it. मतलब उस time पे मेरे अंदर इतना ज़्यादा था anchoring का that I didn't ask for anything. I was like, ठीक है, I'll do it. And she was like, तू sure है? मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी. And at the end of the show, मतलब I am so thankful to that friend of mine कि she gave me a chance to host that show. क्योंकि उस शो के बाद इतने recognition, इतना motivation मिला मुझे. मतलब literally there were people who were coming up to me and they were like, you steal the show, man. You were the great part of the show. You handled it amazingly. तो जो feeling थी ना उस time पे, it was like, damn, this is the start of a new journey. और फिर lockdown हो गया. Oops. कब गया पानी. But I hope it all gets fine. Till that high will remain with you for the life. वो वाला high जो रहता है. Yes, it there will are some be people who know you by that position, who know you by that space. Right. मतलब अगर कोई उनसे पूछे तो वो कहे हाँ मुझे सुभांशी एक शो में मिली थी, उन्होंने वो शो होस्ट किया था, क्या बढ़िया. 5 साल बाद कोई मिल रहा है random. I know you. How? So you are that guy. Exactly. Yes. Exactly. Amazing. Perfect. So thank you so much, Shubhanshi, for being on the show, and it was lovely knowing you. And you are amazing. Be amazing. Keep inspiring us, and just keep rocking like that. Thank you so much. It was great knowing you, Nikhil.
Thank you for being updated to all the things, to all the Thank questions you. that you asked me. You just got back to my memories, my school memories, my college memories. Yes. Thanks for that. Amazing. Okay then. Take care. Bye bye. Thanks.